था। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि पीएम की रैली में सुरक्षा में सेंध की बात की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज जो गुरदासपुर में रैली होनी थी उसकी हालांकि वो रद्द कर दी गई है, लेकिन उसकी सुरक्षा में सेंध की बात सामने आ रही है कि उसकी सुरक्षा के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई, सुरक्षा के साथ कुछ चुनौतियां सामने पेश आई हैं। गुरदासपुर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली रद्द कर दी गई थी और इसके पीछे की प्राथमिक वजह बताई गई थी कि वहां पर बारिश की आशंका थी, लोगों को परेशानी हो रही थी। लेकिन यह भी चीज सामने है, यह भी एक बड़ा और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है जो सामने आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध की बात सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुरदासपुर में पंजाब में एक जनसभा होनी थी, उस जनसभा को रद्द कर दिया गया। खबर यह सामने आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब से वापस दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। लेकिन एक और अहम खबर यह सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिरोजपुर में जो रैली होने वाली थी उसकी सुरक्षा में सेंध लगाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 20 मिनट तक इंतजार करना पड़ा था और फ्लाईओवर पर काफिले को रोकना पड़ा था 20 मिनट तक। आप देखिए कि आमतौर पर जब प्रधानमंत्री का जब कोई काफिला कहीं चलता है तो पूरे प्रोटोकॉल के साथ चलता है, ट्रैफिक को रोक करके और रास्ता बनाया जाता है। लेकिन वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पर इंतजार करना पड़ा। हमारे सहयोगी अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, ये बेहद महत्वपूर्ण खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 20 मिनट तक इंतजार करना पड़ा फ्लाईओवर पर, और सुरक्षा में सेंध इसको कहा जाएगा। किसको रखना चाह रहे? अमित, आवाज आ रही है अब तक? अपने सहयोगी अमित के साथ हम वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे और अमित हमारे सहयोगी इस बारे में और जानकारी हमें देंगे कि आखिरकार ये अव्यवस्था अगर हुई वहां पर तो अव्यवस्था फिर कैसे हो पाई, किसकी लापरवाही रही वहां पर। 20 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को फ्लाईओवर पर रोकना पड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिरोजपुर की रैली में जा रहे थे सम्मिलित होने के लिए, उस रैली रद्द किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब से वापस दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में, इस जनसभा में सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के साथ लापरवाही बरती गई और सुरक्षा में सेंध लगाई गई। आमतौर पर जो भी वीआईपी मूवमेंट होता है इसमें ट्रैफिक को कंट्रोल करके उस मूवमेंट के काफिले को जगह दी जाती है, लेकिन पीएम को 20 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको कि 20 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्लाईओवर पर उनका काफिले को रोक लिया गया। अब इसके पीछे की वजह क्या रही, ये भी हमारे सहयोगी अमित कुमार आपको जल्द पहुंचाएंगे। फिलहाल ये आपको खबर बता रहे हैं इस वक्त की बेहद अहम खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिरोजपुर में रैली होने वाली थी, जनसभा होने वाली थी, जो कि पंजाब के इलेक्शन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण सभा थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इसमें शामिल थे और इसके अलावा नितिन गडकरी भी इस जनसभा में मौजूद थे। फिरोजपुर की इस रैली को, इस जनसभा को रद्द किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब से वापस दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। पंजाब में जब ये रैली रद्द की गई तो इसमें प्राथमिक तौर पर सूचना ये सामने आई कि चूंकि मौसम बेहद खराब था, लोगों को पहुंचने में और लोगों को वहां रहने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता, तो इसके लिए सहूलियत को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जनसभा को रद्द किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। लेकिन जैसे ही ये डेवलपमेंट चल रहा है, बीजेपी दफ्तर जाते हैं दिल्ली में तो वो 3 रूट तय होते हैं, उसमें से 2 रूट आमतौर पे वो जो होता है जिसमें जाते हैं, तीसरा रूट भी रखा जाता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो रूट कहां से डाइवर्ट होना है, तमाम चीजों के बारे में जानकारी होती है। कंटीजेंसी प्लान के साथ ही साथ मैंने जैसे बताया कि दिल्ली में 3 रूट होते हैं, बाहर में भी प्रधानमंत्री अगर मूव कर रहे हैं तो वो रूट तो पूरी खाली होती है, उसके साथ पैरेलली एक व्यवस्था होती है कि अगर कहीं पर भी कुछ गड़बड़ियां होंगी तो पीएम के एग्जिट रूट क्या हो सकता है, जबकि यहां पर कोई एग्जिट रूट नहीं था। प्लेटफॉर्म में स्टक होने के बाद जब 15-20 मिनट तक प्रधानमंत्री वहां पर रुके रहे, आप समझ सकते हैं कि उस समय सिक्योरिटी की क्या व्यवस्था होगी, उस समय क्या हालात हो गए होंगे जब 15 से 20 मिनट तक प्रधानमंत्री उस फ्लाईओवर के पास स्टक हो गए, जहां पर सामने प्रोटेस्टर है और वहां पर प्रोटेस्टर अपनी नाराजगी जता रहे हैं और वहां पर कोई दूसरा प्लान नहीं था। अगर कोई दूसरा प्लान होता तो वहां से कोई रास्ता निकल के फिर वहां से आगे चले जाते,
और ये पूरी जिम्मेदारी पंजाब पुलिस की, पंजाब प्रशासन की थी। जब उनको पता था कि वहां पर प्रदर्शनकारी है, रूट वही है मुख्यमंत्री का, तो वहां पर कंटिजेंसी प्लान बनाना चाहिए। एक दूसरा रास्ता उस फ्लाईओवर से पहले तय करना चाहिए था, जिससे मुख्यमंत्री वहां पर मेमोरियल के पास पहुंच जाते, लेकिन ये तय नहीं था। ये मुझे लगता है बहुत बड़ी चूक है पंजाब प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, और ये कुछ भी घटना हो सकती थी। मुझे लगता है इसीलिए होम मिनिस्ट्री की तरफ से डिटेल्ड रिपोर्ट पंजाब सरकार से मांगी गई है इस पूरी चूक को लेकर।